ज्योग्राफी का ये दूसरा लेक्चर है टर्म्स का। शुरू करते हैं एस्चुरी से। तो एस्चुरी जो है आवेली एट द माउथ ऑफ रिवर वेयर फ्रेश वाटर सी और ओशियन वाटर मिक्सिस। जहाँ पे हमारे पास रिवर में जो पानी आते हैं वो ओशियन के साथ या रिवर के साथ सी के साथ मिलते हैं। तो ये हमारे पास फ्रेश वाटर आ रहे हैं और ये हमारे पास ओशियन है, या आप इसको कह सकते हैं कि ये सी है। तो ये जो आपस में मिलते हैं इस मुकाम को हम क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। ये तब होता है जब हमारे पास जो ज़मीन होती है वो सिंक हो जाती है, नीचे चली जाती हैं, या सी जो है वो राइज हो जाती हैं, तब यहाँ पे क्या बनता है? एस्चुरी बनता है। तो अवेली एट द माउथ ऑफ रिवर वेयर फ्रेश वाटर सी और ओशियन वाटर मिक्सिस कॉल्ड एस्चुरी। ठीक है ना? एस्चुरी इतनी टेक्निकल लफ्ज़ नहीं है, इतनी टेक्निकल टर्म नहीं है, आसान है। तो जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट हमारे पास है, ये असल बोला जाता है फॉर्ड। तो इसमें जे जो है वो साइलेंट है। फॉर्ड इज अ लॉन्ग डीप नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट रिचेस फार इनलैंड. Fords are often set in a U-shaped valley with the steep walls of rock on either sides. यहाँ पे हमारे पास जिसको हम आमतौर पर या नॉर्मली हम इसको फुजार्ड कहते हैं, लेकिन फुजार्ड नहीं है, ये फॉर्ड से बोला जाता है। जहाँ पे हमारे पास यू शेप्ड जैसे वैलीज होते हैं, यानी साइड पे हमारे पास जो है वो रॉक्स होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े रॉक, बड़े बड़े माउंटेन होते हैं और दरमियान से एक यू शेप्ड का स्ट्रक्चर रखने वाली एक रिवर होती है दोनों साइड पर। तो इस यू शेप्ड वैली को जहाँ पे रिवर फ्लो करते हैं उसको फॉर्ड्स कहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा जो फॉर्ड है वो स्कोर्सिबाई संड है, जो कि ग्रीनलैंड में है। ग्रीनलैंड हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में है। तो ये दुनिया का लॉन्गेस्ट वो है फॉर्ड है, जो कि 350 किलोमीटर है। सो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि फॉर्ड जो है यू शेप्ड वैली जहाँ पे पानी फ्लो करते हैं उसको फॉर्ड्स कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास ग्लेशियर। ग्लेशियर जो है ये एक लार्ज perennial accumulation of crystalline ice, snow, rocks, sediments, and often liquid water that originates on land and moves down slope under the influence of its own weight and gravity. वक्तन फ़वक्तन सालों से हमारे पास जब वो बनते हैं आइस की जो पहाड़ बनते हैं, बर्फबारी होती है, उससे अकोमोडेशन होती है थ्रू आउट द ईयर। ये जब तादाद में ज़्यादा हो जाती है, यानी इसकी जब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, फिर अपनी वेट की वजह से ये नीचे मूवमेंट करते हैं। ये मूवमेंट करते हुए अपने साथ स्नो, रॉक, सेडिमेंट्स, छोटे छोटे पत्थर और इवन के पानी भी इनके साथ शामिल हो जाते हैं। डाउन स्लोप मूवमेंट करते हैं अपने वेट और ग्रेविटी की वजह से। इसको ग्लेशियर कहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो लंबर्ट ग्लेशियर है, जो कि अंटार्कटिका में पाया जाता है। ये 50 माइल्स या 85 किलोमीटर वाइड है और 250 माइल्स या 400 किलोमीटर जो है लॉन्ग है, और 2500 मीटर जो है वो डीप है। पाकिस्तान में ये जो ग्लेशियर है इसका नाम है बतौरा ग्लेशियर। ये 57 किलोमीटर है और ये हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में पाया जाता है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट ग्लेशियर है पाकिस्तान में। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जाते हैं गॉर्ज पर। गॉर्ज जो है हमारे पास ये भी यू शेप्ड वैली है, लेकिन इसमें ये उसके अंदर एक लॉन्ग किस्म का वो होता है, लॉन्ग किस्म का रिवर फ्लो होती हैं। बाज़ औक़ात इसमें नेचुरल वाटर फ्लो करते हैं या बाज़ औक़ात इसमें आर्टिफिशियल वाटर फ्लो करते हैं। बारिश के पानी जो फ्लो करते हैं एक लॉन्ग किस्म का वैली बनाते हैं, रिवर बनाते हैं, इसको गॉर्ज कहते हैं। नेहरू वैली बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स टाइपिकली विद स्टीप रॉकी वॉल्स एंड स्ट्रीम रनिंग थ्रू। पानी फ्लो करते हैं इनके बीच में। ये बिल्कुल उसी तरह एस्चुरी की तरह है, लेकिन ये लॉन्ग भी होता है और इसमें पानी मुसलसल फ्लो करते रहते हैं। इसमें हमारे पास जो लॉन्गेस्ट गॉर्ज है वो ग्रैंड कैनन है, जो कि अमेरिका में पाया जाता है, अरिज़ोना स्टेट में है, कोलोराडो रिवर पर। इसकी 446 किलोमीटर जो है वो लेंथ है। ग्रैंड कैनन एक नेचुरल वंडर्स में भी है, 7 नेचुरल वंडर्स में भी इसका नाम है। तो ग्रैंड कैनन इज अ नेचुरल वंडर्स ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड।
ये इस ग्वार और इस चेरी में ये फ़र्क है कि ग्वार जो है लेंथ में थोड़ा सा कम होता है, जबकि ग्वार जो चेरी होता है लेंथ में थोड़ी सी कम होती है, डिपनेस इसकी कम होती है, जबकि ग्वार की जो लेंथ है वो भी ज़्यादा होती है और डीप भी ज़्यादा होती है, डिपनेस भी ज़्यादा होती है। इसके बाद है गल्फ़। गल्फ़ जो है वो एक इनलेट होता है पानी का, कि जब हमारे पास समंदर एक्सटेंड हो जाता है लैंड की तरफ तो एक नेरो जो है वो बनाती है। नेरो जो हमारे पास है एक शेप बनाती है, ये नेरो शेप है हमारे पास। ये देख रहे हैं कि ये आपके पास वो है समंदर है और ये नेरो एंट्रेंस है, तो यहाँ पे पानी का एक बड़ा जो है वो पाया जाता है, इनलेट पाया जाता है, पानी का एक किस्म का लेक पाया जाता है विद इन द लैंड। तो ऐसे उसको पानी की सेंचुरी को हम गल्फ कहते हैं। तो गल्फ इज अ लार्ज इनलेट फ्रॉम द ओशन इनटू द लैंड मास टिपिकली विद नैरोर ओपनिंग इन द बे। बे से इसका ओपनिंग थोड़ा सा नैरो होता है, बे का ओपनिंग थोड़ा सा बड़ा होता है, जबकि गल्फ का ओपनिंग जो है वो थोड़ा सा कम होता है। ये जो इसका गल्फ का ओपनिंग है और ये जो है बे का ओपनिंग है। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा जो गल्फ है वो हमारे पास मेक्सिको, गल्फ ऑफ मेक्सिको है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है और इसकी 6,15,000 जो है इसकी स्क्वायर माइल जो है एरिया है। लार्जेस्ट गल्फ है ये गल्फ है वर्ल्ड में, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं उस पर ग्वार जो हो गया, गल्फ हो गया, और इसके बाद है एस्थमस। एस्थमस बेसिकली ये स्ट्रेट का अपोजिट है। जब हमारे पास एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो होती है बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करते हैं, उस नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड को एस्थमस कहा जाता है। एन एस्थमस इज नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स टू लार्जर लैंड मासेस एंड सेपरेट टू बॉडीज ऑफ वाटर। ये पानी है, इसको अलग भी करती हैं, जबकि इन दोनों जो हमारे पास लैंड मासेस हैं, बड़े लैंड मासेस हैं, इनको कनेक्ट भी करते हैं। तो एस्थमस बेसिकली पानी को अलग करते हैं और लैंड मासेस को कनेक्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन होता है कंट्रीज़ के लिए। दे आर नेचुरल साइट्स फॉर पोर्ट्स एंड कैनाल्स लिंकिंग टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक ट्रेड रूट्स। द लार्जेस्ट isthmus in the world is the Panama Isthmus, which measures 676 किलोमीटर in length. पनामा जो हमारे पास नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे पनामा सिटी, पनामा कंट्री भी हैं, सिटी भी हैं, कैनाल भी हैं और एस्थमस भी है। जॉब ऑफशोर कंपनीज की भी बड़ी शोहरत हुई थी, ख़ासकर पाकिस्तान के हवाले से। तो ये नेचुरल कनेक्टिंग स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो इतने बड़े लैंड मासेस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करते हैं। इसको हम जाके मैप पर भी आगे देखेंगे। तो आई होप कि एस्थमस आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जाते हैं हम लेक पर। लेक जो है अ नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड। हमारे पास नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है, कुदरती तौर पर पाए जाने वाली पानी जिसके इर्द गिर्द ज़मीन हो, जैसे हमारे पास कैस्पियन सी है, ये रशिया है, काज़ाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अज़रबैजान है, ईरान है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर कैस्पियन लेक पाया जाता है। तो ये दुनिया का लार्जेस्ट लेक भी है। 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर है द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। द लार्जेस्ट लेक इन पाकिस्तान इज द मंचर लेक, ठीक है, सिंध में पाया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को लेक समझ आ गया होगा। इसके बाद हम जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को स्टडी करने से पहले हम जाते हैं पहले ग्लोब अर्थ सन रेज की जो इंसुलेशन होती हैं उनको स्टडी करते हैं। बेसिकली हमारे पास सन जो है वो बिल्कुल इक्वेटर पर होता है। ये आपके पास इक्वेटर है, ठीक है, ये आपके पास इक्वेटर है। जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाते हैं तो सन रेज जो हैं, सन रेज की जो इंक्लिनेशन होती है, सन रेज जो वो इंक्लिनेशन स्टार्ट करते हैं, यानी उनकी इंक्लिनेशन शुरू होती है, इंक्लाइंड हो जाते हैं, जबकि इक्वेटर पर ये बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं। एक तो सन रेज इक्वेटर पर डायरेक्ट होते हैं, इसलिए गर्मी है इक्वेटर पर,
दूसरी बात यह है कि जैसे ही आप पोल्स की तरफ जाते हैं तो सन रेज की इंक्लिनेशन शुरू हो जाती है और डिस्टेंस भी बढ़ जाती है। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से ये होता है कि हमारे पास इक्वेटर पर सोलर इंसुलेशन ज़्यादा होती है। अब सोलर इंसुलेशन से सोलर इंसुलेशन जैसे ही पोल्स की तरफ जाते हैं तो उनकी डिस्टेंस भी बढ़ जाती है और सन रेज यानी सोलर इंसुलेशन इंक्लाइन भी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी इंटेंसिटी कमज़ोर हो जाती है। अब इस रीजन पर जब ज़्यादा सोलर इंसुलेशन होती हैं, ऑलमोस्ट ये 28 डिग्री या 25 डिग्री या 23.5 डिग्री ये रेंज होती है इनकी, जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे होती है। इस रेंज में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इस रेंज में, ठीक है। जब इस रेंज में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो डेफिनेटली यहाँ पे इवापोरेशन भी ज़्यादा होती है। यहाँ पे इवापोरेशन की वजह से बारिश भी ज़्यादा होती है, बारिश की वजह से यहाँ पे फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के रेंज में। ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारे पास रोशनी की शिद्दत कम भी पड़ जाती है और इवापोरेशन की शिद्दत भी कम हो जाती है, लिहाजा फॉरेस्ट की मिकदार भी निस्बतन कम पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन से। तो ये ट्रॉपिकल रीजन कहलाते हैं, ये कहलाते हैं टेम्परेट रीजन, नीचे ऊपर टेम्परेट, ठीक है, 60 डिग्री 66 डिग्री तक। फिर ये नीचे ऊपर से जो पोर्शन होता है इसको पोलर रीजन कहते हैं। तो आपके पास 3 रीजन आ गए। एक ये रीजन जिसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, ट्रॉपिक्स में पाया जाता है ट्रॉपिकल रीजन। ये रीजन जो 23 डिग्री से लेकर 66 डिग्री तक ये जो रीजन है इसको कहते हैं टेम्परेट रीजन। इक्वेटर से ऊपर टेम्परेट रीजन, इक्वेटर से नीचे टेम्परेट रीजन, ठीक है ना। और इसी तरह पोलर रीजन इधर भी आपके पास पोलर रीजन। तो आपके पास टोटल 3 रीजन पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, 2 टेम्परेट, 2 पोलर, 1 ट्रॉपिकल, 5 रीजन पाए जाते हैं। तो जैसे ही आप ट्रॉपिकल रीजन से पोलर रीजन की तरफ जाते हैं तो गर्मी की शिद्दत कम होना शुरू हो जाती है और सर्दी की शिद्दत बढ़ना स्टार्ट करती है। तो पोलर रीजन में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। आते हैं वापस ट्रॉपिकल रीजन पर। अभी जाते हैं हम फॉरेस्ट पर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पर। इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे इस रीजन इक्वेटर के इर्द गिर्द ये रीजन, इस रीजन पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जब सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑपरेशन भी ज़्यादा होती है, ऑपरेशन के साथ साथ यहाँ पे बारिश की मिकदार भी ज़्यादा होती है। बारिश की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से दुनिया के सबसे बड़े बड़े फॉरेस्ट इसी रीजन में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा फॉरेस्ट हमारे पास अमेज़न फॉरेस्ट है। ये तकरीबन 6.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये कवर कर रहा है और ये 20% ऑक्सीजन दुनिया को प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट लंग ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा जो हमारे पास फॉरेस्ट है वो आपके पास कांगो फॉरेस्ट है जो अफ्रीका में पाया जाता है, ये सेकंड लंग ऑफ द वर्ल्ड है। और तीसरा जो रीजन है, तीसरा जो फॉरेस्ट है वो हमारे पास न्यू गिनी फॉरेस्ट है जो इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यू गिनी वगैरह में पाए जाते हैं। ये थर्ड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं कि बारिश की वजह से ज़्यादा बड़े बड़े जंगलात पाए जाते हैं और यहाँ पे ट्रीज बहुत बड़े होते हैं। ये 28 डिग्री तक नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर पाए जाते हैं। कुछ लोग इसको 23 डिग्री नॉर्थ साउथ ऑफ द इक्वेटर समझते हैं, कुछ लोग 30 डिग्री। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी डिफरेंस नहीं है। इसको कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज स्ट्रॉन्ग स्टेम इनके होते हैं और सायेदार दरख्त होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं इनके। ये ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। जैसे ही आप ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारे पास फॉरेस्ट की जो अंदाज़ है, ट्रीज की जो अंदाज़ है वो थोड़ा सा निस्बतन कम हो जाती है। यहाँ पे ग्रासलैंड की पैदावार होती है इस रीजन में 66 डिग्री तक, यानी 30 से लेकर या 25 से लेकर 66 डिग्री नॉर्थ, 66 डिग्री साउथ तक इस रीजन में
इस रीजन को दोनों साइड नॉर्थ और साउथ पर ये पाए जाते हैं ग्रासलैंड्स। इन ग्रासलैंड्स के मुख्तलिफ नाम हैं। पहले ये ग्रासलैंड स्टडी करते हैं कि ग्रासलैंड कौन से ग्रासलैंड है। ये जो ग्रासलैंड्स हैं, इसमें हमारे पास जो ग्रासलैंड्स हैं, ये वाले ग्रासलैंड्स ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट करते हैं। ये टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। इन ग्रासलैंड्स का नाम है डाउन। क्लियर? तो ग्रासलैंड्स आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इनका एक स्पेशल नाम है, इनको दिया जाता है। टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं इन ग्रासलैंड्स, इनका नाम है डाउन। यही ग्रासलैंड अगर रशिया में पाए जाए तो इसका नाम है स्टेपीज। ठीक है। और यही ग्रासलैंड्स अगर आपके पास अमेरिका में पाए जाए तो इसका नाम है प्रेरीज। और यही ग्रासलैंड अगर हमारे पास साउथ अमेरिका में पाए जाए तो इसको कहते हैं पेम्पास। और यही ग्रासलैंड अगर हमारे पास अफ्रीका में पाए जाए तो इसका नाम है सवाना। तो यही टेम्परेट ग्रासलैंड्स है जो दुनिया के मुख्तलिफ रीजन में पाए जाते हैं। डाउन, स्टेपीज, पेरारीज, पेम्पास और सवाना। ये सवाना ग्रासलैंड्स है। ठीक है, ये लार्जेस्ट ग्रासलैंड्स है। ये पेम्पास ग्रासलैंड्स है, अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये वो फॉरेस्ट है जो टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, जो 23 डिग्री या 25 डिग्री या 30 डिग्री से लेकर 66 डिग्री तक जो रीजन होती है। सो टेम्परेट फॉरेस्ट इज फॉरेस्ट फाउंड बिटवीन द ट्रॉपिकल एंड बोरियल फॉरेस्ट लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन्स। सॉरी, यहाँ पे बोरियल फॉरेस्ट नहीं है, इस टर्म को थोड़ा सा अवॉइड करें, फिलहाल हम बाद में स्टडी करेंगे। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट बायोम इन आवर प्लानिट, कवरिंग 25% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया, ओनली बिहाइंड द बोरियल फॉरेस्ट विच कवरिंग अबाउट 33%। अब सवाल ये है कि हमारे पास बोरियल फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट हैं। तो बोरियल फॉरेस्ट पे हम जाते हैं, पहले में पर जाते हैं। जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास 66 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक टेम्परेट रीजन है। यहाँ से आप 30 डिग्री कंसिडर कर ले, इस रेंज ये जो रीजन है, और इधर ये जो रीजन है, ये कहलाता है पोलर रीजन। तो पोलर रीजन पर क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादा सर्दी होने की वजह से मतलब दरख्तों की जो ट्रांसपायरेशन होती है वो बहुत स्लो होती है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है बहुत स्लो होता है। और यहाँ पे जो ट्रीज बनते हैं वो नीडल शेप स्ट्रक्चर रखते हैं। यहाँ पे दो किस्म के फॉरेस्ट बनते हैं, एक है टुंड्रा और एक है टाइगा। वो चाहे नॉर्थ में होते हैं या साउथ में होते हैं। जो हमारे पास पोलर फॉरेस्ट होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, टुंड्रा और टाइगा। बड़े बड़े ट्रीज जो हैं वो टाइगा, छोटे छोटे ट्रीज जो हैं वो टुंड्रा। नीडल शेप स्ट्रक्चर होती है इनकी,